दोस्तों सोचिए, आज की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर बनने की कोशिश कर रहा है। लॉटरी के सपने, क्रिप्टो में रातों रात करोड़पति बनने की चाह, पेनी स्टॉक्स और वन हॉट स्टॉक का जादू, ये सब सिर्फ इल्यूजन है। लेकिन असली अमीरी वही है जो धीरे धीरे, स्मार्ट तरीके से और लगातार बनती है। फास्ट मनी रेयरली लास्ट्स, लेकिन ट्रू वेल्थ हमेशा स्लो, स्टेडी और इंटेलिजेंट प्रोसेस के जरिए बनती है। वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में यह साबित किया है। उनके पास 150 बिलियन से भी अधिक की संपत्ति है, लेकिन उन्होंने कभी शॉर्टकट्स की तरफ नहीं देखा। उनका मानना है कि शॉर्टकट्स सिर्फ इल्यूजन है और कंपाउंडिंग और पेशेंस ही असली सीक्रेट हैं। बफेट की कहानी इसे साबित करती है। उन्होंने 11 साल की उम्र में पहली इन्वेस्टमेंट की। पहला शेयर था सिटी सर्विस, जिसकी कीमत $18 थी। शेयर गिर गया और उन्होंने बेच दिया, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि नॉलेज और पेशेंस ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का असली आधार है। सोचिए, क्या आप तैयार हैं 5, 10 या 20 साल तक इन्वेस्टमेंट में पेशेंस रखने के लिए? क्या आप शॉर्टकट्स छोड़कर रियल ग्रोथ के लिए कमिटमेंट कर सकते हैं? पेशेंस इज प्रॉफिट, कंपाउंडिंग इज स्लो मैजिक और क्विक विंस फेड, स्लो ग्रोथ लास्ट फॉरएवर। फॉर्मूला 1, जल्दी अमीर बनने की चाह छोड़ो। बी स्लो टू ग्रो रिच। दुनिया में हर कोई फास्ट मनी की तलाश में है। लोग रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन वही लोग अमीर बनते हैं जो धैर्य रखते हैं और सही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बफेट की अर्ली लाइफ स्टोरी इसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती है। उन्होंने बचपन में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए, कई मिस्टेक्स की, लेकिन हर गलती से उन्होंने सीख ली। रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाकर और उन्हें सही जगह निवेश करके उन्होंने लॉन्ग टर्म मिलियनेयर बनने का पाथ तैयार किया। कंपाउंडिंग का जादू असाधारण है। 21,000 हर महीने इन्वेस्ट करना 20 साल तक सही जगह पर करोड़ों में बदल सकता है। हिस्टोरिकल स्टॉक मार्केट ग्रोथ जैसे सेंसेक्स, निफ्टी और यूएस मार्केट के आंकड़े इसे प्रमाणित करते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स अक्सर शॉर्ट टर्म फोकस, पैनिक सेलिंग और हाई रिस्क स्पेक्यूलेशन में फंस जाते हैं। धैर्य और लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाने वाले ही सफलता पाते हैं। कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करना और नॉलेज अपडेट रखना ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कुंजी है। स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। Patience beats speed every time, or riches come to those who wait, not to those who rush. Real life story. एक आदमी ने 20 साल तक RS हर महीने SIP में इन्वेस्ट किया। शुरुआत में उसे बहुत धीमा लगा, लेकिन 20 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट RS 1 करोड़ में बदल गया। वहीं उसका दोस्त जो क्विक मनी की तलाश में स्टॉक में डेली ट्रेडिंग करता रहा, उसने ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया और स्ट्रेस के कारण निवेश छोड़ दिया। फॉर्मूला 2, खर्चा कम, निवेश ज्यादा, लाइफ बिलो योर मीन्स। सच्चे अमीर वही हैं जो अपनी इनकम से कम खर्च करते हैं और बचत को निवेश में लगाते हैं। पूर लोग अपनी सैलरी बड़े खर्चों, लग्जरी आइटम्स, लोन्स और EMI में लगा देते हैं, जबकि रिच लोग बेसिक लाइफस्टाइल अपनाते हैं और सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलकर वेल्थ क्रिएशन करते हैं। बफेट का लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सिंपल लिविंग अपनाया, एक्सपेंसिव कार्स और लग्जरी की बजाय स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स को प्राथमिकता दी। इंडियन मिडिल क्लास एग्जाम्पल भी यही दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सैलरी में से थोड़ा बचाता है और उसे स्टॉक्स या SIP में निवेश करता है, तो 20-30 साल में उसकी वेल्थ ग्रोथ काफी बढ़ जाती है। बजट बनाना, एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, लग्जरी परचेसेस को डिले करना और एसेट क्रिएशन को प्राथमिकता देना ही वेल्थ बिल्डिंग का सही रास्ता है। रिचनेस इज नॉट इन स्पेंडिंग, इट्स इन इन्वेस्टिंग। सेव स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्टर, live below your means and your wealth will grow beyond imagination. Real life story. एक व्यक्ति ने अपनी सैलरी का 20% बचाया और हर महीने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। 15 साल में उसके पास इतना वेल्थ बिल्ड हो गया कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया और समाज में जॉब्स क्रिएट की। वही उसके दोस्त ने लग्जरी लाइफस्टाइल में पैसा खर्च किया, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बना पाया। फॉर्मूला 3, सीखते रहो, कमाते रहो, नॉलेज इज द न्यू मनी। नॉलेज ही सबसे बड़ा एसेट है। बफेट की रीडिंग हैबिट इसे साबित करती है। वह हर दिन 500 पेजेस पढ़ते थे, मार्केट, कंपनीज और इकोनॉमिक्स की गहरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नॉलेज मोनेटाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी जानकारियों और स्किल्स को इन्वेस्टिंग, फ्रीलांसिंग, बिजनेस या डिजिटल स्किल्स में बदलकर पैसा कमा सकते हैं। इंडियन उदाहरण जैसे रतन टाटा ने नॉलेज और स्ट्रैटेजी से बिजनेस एम्पायर बनाया और डॉक्टर कलाम ने नॉलेज से लाखों लोगों की जिंदगी में इंस्पिरेशन और लेगेसी छोड़ी। डेली लर्निंग टारगेट सेट करना, सेल्फ एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना और नॉलेज को अप्लाई करके मोनेटाइज करना और इन्वेस्ट करना वेल्थ क्रिएशन की दिशा में पहला स्टेप है। नॉलेज कंपाउंड्स लाइक मनी,
Invest in yourself first. Wealth will follow, or the richer your mind, the richer your life. Real life story. एक छात्र ने हर दिन 2 घंटे लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। 5 साल बाद वह फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन बिजनेस से RS2 लाख मंथ अर्न करने लगा। उसका इन्वेस्टमेंट केवल टाइम और नॉलेज था। फॉर्मूला 4, मार्केट को टाइम मत करो, मार्केट में टाइम बिताओ। वैल्यू टाइम ओवर मनी। मार्केट टाइमिंग इल्यूजन है, लेकिन मार्केट में टाइम ही रियल प्रॉफिट है। डेली प्राइस चेकिंग से स्ट्रेस और पैनिक बढ़ता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लॉसेस आते हैं। बफेट का प्रिंसिपल है कि उनका फेवरेट होल्डिंग पीरियड है फॉरएवर। कोका कोला जैसे इन्वेस्टमेंट्स ने लॉन्ग टर्म वेल्थ देने का एग्जाम्पल दिया है। यदि RS1 लाख को 30 साल तक सही जगह पर इन्वेस्ट किया जाए तो यह RS 3.5 करोड़ में बदल सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग हाई रिस्क और स्ट्रेस वाली है। इंडियन मार्केट स्टोरी बताती है कि 1991 में सेंसेक्स 200 से 4000 तक बढ़ा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एग्जिट हो गए और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हुई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने वही पैसे मल्टीप्लाई होते देखे। टाइम इन मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। शॉर्ट टर्म नॉइज छोड़ो और लॉन्ग टर्म विजन अपनाओ। रियल लाइफ स्टोरी। एक व्यक्ति ने सेंसेक्स क्रैश के दौरान पैनिक सेल नहीं की और 10 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट 10x बढ़ गई। फॉर्मूला 5, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। नेवर रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंस रिस्क है। बफेट ने सैलरी, इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेसेस के जरिए इनकम डाइवर्सिफाई की। राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक्स, पार्टनरशिप्स और बिजनेस से रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाए। अंबानी ने टेलीकॉम, रिटेल और एनर्जी जैसे कॉन्ग्लोमरेट के जरिए इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई किए। इनकम इवेल्युएट करना, स्मॉल साइड हसल शुरू करना, डाइवर्सिफाई स्लोली करना और री इन्वेस्ट करना वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है। सिंगल इनकम इज डेंजरस, मल्टीपल इनकम्स आर फ्रीडम। डिवर्सिफाई, मल्टीप्लाई, एम्पलीफाई और मेक मनी वर्क फॉर यू, नॉट ओनली फॉर योर बॉस। रियल लाइफ स्टोरी। एक व्यक्ति ने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और स्मॉल बिजनेस से 3 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनाई। मार्केट क्रैश के बावजूद उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रही। फॉर्मूला 6, डर से भागो मत, डर को गले लगाओ। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। फियर ही अपॉर्चुनिटी है। पैनिक लॉस 2008। मार्केट क्रैश में बफेट ने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया और मैसिव रिटर्न्स पाई। इंडियन एग्जाम्पल में 2020 पेंडेमिक क्रैश के दौरान सेंसेक्स गिरा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने ह्यूज प्रॉफिट कमाया। इमोशनल अवेयरनेस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना, फियर में इन्वेस्ट करना और डाइवर्सिफाई करना वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है। फियर इज द पाथवे टू अपॉर्चुनिटी। क्राइसिस में पैसा कमाने का समय है, पैनिक में नहीं। और करेज प्लस नॉलेज काउट वेल्थ क्रिएशन। रियल लाइफ स्टोरी। एक इन्वेस्टर ने कोविड-19 के दौरान टॉप कंपनीज के स्टॉक्स खरीदे। 3 साल बाद वही स्टॉक्स उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 3x रिटर्न दे चुके थे। फॉर्मूला 7, इम्पैक्टफुल बनो, सिर्फ रिच नहीं। लीव अ लेगेसी एंड क्रिएट वैल्यू। पैसा केवल एक रिजल्ट है, असली बात है वैल्यू बनाने की। दुनिया में बहुत सारे लोग केवल अपने लिए कमाते हैं, लेकिन वही अमीर और सफल कहलाते हैं जो अपने पैसे, समय और स्किल्स का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी बदलने और समाज में योगदान देने के लिए करते हैं। वैल्यू ही वह चीज है जो समय के साथ बढ़ती है और जिसे कोई मार्केट क्रैश या इन्फ्लेशन कभी खत्म नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में यह साबित किया कि अमीरी केवल सेल्फ सेंट्रिक वेल्थ बनाने में नहीं, बल्कि फिलैंथ्रोपी और कंट्रीब्यूशन में भी होती है। उन्होंने बिलियनियर्स के गिविंग प्लेज के तहत अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करने का निर्णय लिया। रतन टाटा ने बिजनेस एम्पायर के साथ साथ समाज में जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिटी वेलफेयर को भी प्राथमिकता दी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नॉलेज और एजुकेशन को अपनी लेगेसी बनाया। इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी होंगी। प्रॉब्लम सॉल्व करना, नॉलेज शेयर करना, मेंटोरिंग करना और फिलैंथ्रोपी करना ही ट्रू वेल्थ का सोर्स है। रियल लाइफ स्टोरी। एक गांव में एंटरप्रेन्योर ने अपने स्मॉल बिजनेस का 53% हेल्थ और एजुकेशन प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट किया। 5 साल में बच्चों का एनरोलमेंट 200% बढ़ा और हेल्थ मैट्रिक्स इंप्रूव हुए। पंच लाइन्स। डोंट जस्ट बी रिच, बी इम्पैक्टफुल। मनी कम्स एंड गोज बट वैल्यू स्टेज फॉरएवर। इम्पैक्ट प्लस वैल्यू, ट्रू वेल्थ। Legacy is not what you leave in the bank, but what you leave in the hearts of people. Conclusion and complete life action plan. अब हम 7 फॉर्मूला के साथ कंप्लीट रोड मैप तैयार कर चुके हैं। पेशेंस और कंसिस्टेंसी वेल्थ लाती है। नॉलेज और एक्शन लॉन्ग टर्म सक्सेस देते हैं। फियर अपॉर्चुनिटी है। टाइम प्लस कंपाउंडिंग एक्सप्लोसिव ग्रोथ लाता है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम सिक्योरिटी और ग्रोथ लाते हैं। और वैल्यू प्लस लेगेसी ही ट्रू वेल्थ है।
Shortcuts destroy the long road of success. Time, knowledge, multiple income और वैल्यू, यही असली अमीरी है। इन 7 उल्टे फॉर्मूलों को अपनाओ और कोई भी मार्केट या क्राइसिस आपको रोक नहीं सकता।